नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार कभी भी गिर सकती है। खबर आ रही है कि हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस पार्टी और जेजेपी मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। इसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर एक और ईवीएम के अंदर वोट डालते वक्त का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें बीजेपी के नेता ने यह वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आगे ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण से पहले बीजेपी को लगा बहुत बड़ा झटका। कई राज्यों में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, यह सर्वे करने वाली कंपनियों की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है। आगे इसके प्रेडिक्शन के कुछ आंकड़े सामने आए जो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हज यात्रा को लेकर के सऊदी सरकार का बड़ा फरमान। अगर आप भी हज जाना चाहते हैं या हज के नियम जो बदल गए हैं उनको लेकर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सऊदी सरकार ने हज के नियमों में बदलाव किया है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी की नेता नवनीत राणा का एक और बड़ा बयान। चुनाव आचार संहिता के बीच ओवैसी को धमकी देते हुए बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने विवादित बयान दे डाला है। इसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कोरोना की जो वैक्सीन है कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने अब दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेनी शुरू कर दी है। इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब गाजा के खिलाफ तुर्की एक और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ फलस्तीन के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, एक और देश ने फलस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे दिया है, यानी फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है। कौन सा यह देश है इसका नाम भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा के अंदर लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि यहां पर निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के साथ मंगलवार के दिन बड़ा अमंगल हुआ और अब उसके सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। मंगलवार को राज्य की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, इन विधायकों ने अब कांग्रेस का साथ देने का ऐलान कर दिया है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इससे भी बड़ी समस्या सैनी सरकार के लिए तब खड़ी हो गई है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को कहा है कि वो विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को समर्थन करेंगे। यानी कि अब जो है कांग्रेस और जेजेपी मिलकर के हरियाणा के अंदर कभी भी सरकार बना सकते हैं और बीजेपी के हाथ से हरियाणा निकल सकता है। यह लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ईवीएम की लाइव स्ट्रीमिंग का एक और वीडियो वायरल हो गया है। खबर यह है कि 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हुई। इस दौरान गुजरात से एक ऐसा मामला सामने आया जहां वोट देने गए शख्स ने पोलिंग बूथ के बाहर जाकर इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। वह करीब 4 मिनट तक बूथ के अंदर की लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह शख्स बीजेपी नेता का बेटा है। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं और वीडियो मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह वीडियो बीजेपी के नेता के बेटे का है जिसने बूथ कैप्चर किया। ऐसा आरोप लग रहा है कि इसने बूथ कैप्चर करके वहां पर फर्जी वोटिंग करवाई और वोटिंग करवाने के साथ साथ उसका लाइव स्ट्रीमिंग भी इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया, जिसका वीडियो आपके सामने है। अब सवाल चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से प्रशासन आंख बंद करके कैसे बैठ सकता है। इस
इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती हैं? अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। भाजपा के लिए चौथे चरण के मतदान से पहले एक और जो है बुरी खबर सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2024 इलेक्शन के चरण चौथे चरण यानी तीसरे चरण संपन्न हो चुके हैं। वैसे वैसे स्थितियां अब लगातार हद से ज्यादा स्पष्ट होती नजर आ रही है। एक आकलन के अनुसार तीसरे फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटों में गिरावट नजर आ रही है। तीसरे फेज के मतदान संपन्न होने के बाद देश के मशहूर सट्टा बाजार फालोदी के अनुसार लोकसभा इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम हुई हैं। यानी तीसरे चरण में ही बीजेपी का जो ग्राफ है वो 300 से नीचे आ चुका है। फालोदी सट्टा बाजार का कहना है बीजेपी मात्र 296 सीटें अब जीतती हुई नजर आ रही है। 296 से 298 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा। अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है और उससे पहले यह बीजेपी का हाल हो चुका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हज करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सऊदी गवर्नमेंट ने हज पॉलिसी में चेंजेस किया है। क्या है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि हज की यात्रा करना उसके लिए जरूरी होता है क्योंकि वो उनकी आस्था का प्रतीक है। हर साल हज यात्रा पर बहुत से लोग भारत से और अलग देशों से सऊदी अरब की ओर जाते हैं। इस साल 14 से 19 जून के बीच हज जो है यात्रा की जा रही है। इस साल हज को लेकर सऊदी सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा और कुछ मामलों में जेल के साथ साथ निर्वासन के भी आदेश दिए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं दरअसल नए नियम क्या है। सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि हज के दौरान हज नियमों को तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि 2 जून से लेकर 20 जून तक बिना हज परमिट यात्रा कर नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करना सऊदी के निवासियों समेत विदेशियों को भारी पड़ सकता है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी के नागरिक, वहां रहने वाले और हज के लिए लोग मक्का में अगर हज के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो उन पर $2,666 भारतीय मुद्रा की बात करें तो लगभग 2,22,651 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सऊदी में रह रहे लोगों को कतई भी हज नियमों को तोड़ने का इजाजत नहीं है। यहां पर अब नियम क्या होंगे इसको लेकर के सऊदी सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। एक और वीडियो ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हैदराबाद से खबर है जहां पर बीजेपी के नेता नवनीत राणा का विवादित बयान आया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद गढ़ को ढाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंची महाराष्ट्र की अमरावती से बीजेपी सांसद तेलंगाना के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक नवनीत राणा ने हैदराबाद में प्रचार के दौरान विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमको 15 मिनट नहीं 15 सेकेंड दे दें तो हम, अगर पुलिस हटा दे तो हम वो करके दिखा देंगे जो ओवैसी 15 मिनट में भी नहीं कर सकते। ये भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं अपनी जो एक तरीके से चीजें हैं वो जनता के सामने रख रही। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है। अगली खबर आ रही है दोस्तों। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने अब दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेनी शुरू कर दी है। दरअसल इस कोरोना वैक्सीन के अंदर कुछ जो है बैड साइड इफेक्ट पाए गए थे जिसके बाद कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कंपनी ने यह फैसला किया है। अगली खबर आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर रफा में जिस तरीके से इजरायली सेना अपनी करतूतों का अंजाम दे रही, इसको लेकर के तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इजराइल को हर हाल में रोकना होगा, वो चाहे सैन्य ताकत से या फिर पीस से। अगर इजराइल पीसफुली चीजों को नहीं रोकता है तो हम सैन्य बलों के द्वारा इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगली खबर आ रही है दोस्तों। फलस्तीन के लिए अच्छी खबर है। बहामास एक कंट्री है जो अब ऑफिशियल तरीके से फलस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।